जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो लगातार हमें अपडेट्स निकल के आ रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी कंपनीज़ को इसमें बेनिफिट होने वाला है। लगभग बहुत सी कंपनीज़ इसमें एक अच्छे रिदम में आ चुकी हैं। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, डिटेल में उसका असेसमेंट करेंगे। और साथ ही आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। होप करता हूं आप पूरा कर ही देंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर जो हमारा अभी लेटेस्ट टारगेट है $65 बिलियन का, इसको हम कैसे अब मैनेज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और साथ ही वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को कैसे काउंटर करेंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उस पर अब इंटरेस्टिंग कमेंट्रीज़ बहुत सी जगह से निकल के आ रही हैं। काफ़ी जो एनालिस्ट हैं वो बुलिश हो चुके हैं टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। तो अगर हम हमारा डाटा देखें लगभग 2015 से 19 का, यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का एक्सपोर्ट्स पर। तभी कुछ स्टॉक्स इतने अच्छे रिदम में नहीं थे इतने टाइम से, लेकिन अभी थोड़ा जो एंटी चाइना माहौल है और यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और अगला जो हमारा पड़ाव है, जो कि 2019 से 2026 तक का हमारा टाइम निकल के आता है, यहाँ पर हमें जो इंक्रीज़ है लगभग 8 to 9% देखने को मिल सकता है एक्सपोर्ट्स पर। तो ये जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, साथ ही अगर हम इसको काउंटर करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल में डिपेंडेंसी थी वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी थी, फिर चाहे वो हमारी टेक्सटाइल मशीनरी हो या फिर जो हमारा पावर कॉस्ट हो या फिर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, वो काफ़ी हद तक कंपनीज़ के लिए इंक्रीज़ हो जाती थी, जिस कारण से इतने प्रॉफिट नहीं बन पाते थे कंपनीज़ को और काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। इसके ऊपर अगर बहुत से हमारे अच्छे एग्रीमेंट होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता हुआ दिख सकता है। कोविड की सिचुएशन नो डाउट हमें 2 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन अब थोड़ा गोल्डन टाइम निकल के आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2026 तक का जो ये टाइम अभी शुरू होगा, यहाँ पर बहुत कुछ डिसाइड होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हालांकि अगर हम डिटेल में देखें तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वो लगभग $100 बिलियन का है नेक्स्ट 5 ईयर का। लेकिन अभी अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा बूस्ट करते हैं, जैसे कि हमारी अपैरल इंडस्ट्री है, फैब्रिक्स की है, होम टेक्सटाइल की है, या फिर मैन मेड फाइबर की है, और टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो हमारी सभी फील्ड्स हैं, उस पर अगर हम धीरे धीरे पुश करें एक एक चीज़ को, सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम हर एक चीज़ पर ध्यान दें, तो हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नो डाउट जो भी कंपनीज़ हैं अब अच्छे रिदम में आएंगी जो एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती हैं, और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव भी चलाए हैं, चाहे वो मित्रा स्कीम हो, पीएलआई स्कीम हो, या फिर अदर स्कीम्स को अगर हम देखें तो, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क का भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अब उस पर काम कर रही है। और इसके ग्राउंड में, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड लेवल पर चीज़ें पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, आने वाले टाइम में नो डाउट हमें कुछ ना कुछ और पॉजिटिव मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। बजट भी अब बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज़ में ये तेज़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम स्पेसिफिकली एक स्टॉक पर बात करें तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि सिर्फ एक स्टॉक रिदम में रहता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टॉक्स को देखेंगे, फिर चाहे वो जेसीटी हो, सूरत टेक्सटाइल हो, स्वास्थ्य विनायका हो, केपीएल मिल हो, इन सभी स्टॉक्स और बहुत से स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक अच्छे रिदम में दिखेंगे। अगर आप एक एक स्टॉक को देखेंगे, अगर एग्जांपल के लिए मैं सूरत टेक्सटाइल को ही देखूं, तो वहाँ पर भी हमें अपर सर्किट ही देखने को मिलेगा। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक रैली है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि 18 तारीख को टेक्सटाइल सेक्टर में से आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। वो हमारा फिर स्टॉक स्पेसिफिक हमें कुछ अलग रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। उसके
उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगली डिमांड के बारे में बात करें, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी फिर से डिमांड कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी बैन करे कॉटन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन का जो प्राइस है पर कैंडी वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है और यहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। और इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ कर दी थी, इसमें जो डिपेंडेंसी है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की वो लगभग जो हमारी इंडियन प्रोडक्शन है उसके ऊपर ही है। और ऐसे में अगर प्राइस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। नो डाउट अब गवर्नमेंट के ध्यान में ये मुद्दा जा चुका है और काफ़ी अच्छे से जो हमारा पिछला मुद्दा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो भी काफ़ी अच्छे से उठाया गया था, वो जीएसटी हाइक के ऊपर था। लेकिन अभी ये कॉटन एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे गवर्नमेंट अब डिसीज़न लेती है उसको देखना होगा। काफ़ी जल्दी हमें इस पर भी डिसीज़न आता हुआ दिख सकता है। काफ़ी अच्छे से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो था न्यूज़ के बारे में। अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखें यहाँ पर स्पेसिफिकली, क्योंकि अब रिज़ल्ट का टाइम आ चुका है और अगर हम लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें आलोक इंडस्ट्रीज़ का, कंपनी ने जो प्रॉफिट उठाया था लगभग 114 करोड़ का था, लेकिन ओवरऑल हमें नेट लॉस ही देखने को मिला है 84 करोड़ का। अगर इस बार कंपनी लॉस बुक नहीं करती है मेरे हिसाब से तो भी ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा कंपनी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे हमें डिक्रीज़ होता हुआ लॉस दिख रहा है कंपनी का। और सबसे अच्छी बात आलोक इंडस्ट्रीज़ में यही है, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो सेल्स और एक्सपेंसेस में हमें डाटा काफ़ी हद तक सुधरता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही अगर कंपनी मेंटेन कर पाती है तो काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव साइड पर ही होगा। अब चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। स्टॉक के चार्ट पर अगर मैं देखूं आलोक इंडस्ट्रीज़ में आज लगभग 12% की तेज़ी अभी दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव ये मोमेंटम है। लेकिन फिर से इस बात का ध्यान रखें ये सेक्टर की रैली है और इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक जो हमें एक्शन देखने को मिलेगा वो रिजल्ट से पहले देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट्स जब आएंगे वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। इसी के साथ अगर हम चार्ट पर आपको क्लियर फॉर्मेशन दिख रही होगी, स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न जो फॉर्म किया है काफ़ी अच्छे से स्टॉक इस रिदम को फॉलो कर रहा है। अगर ये रिदम कैरी होता है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर तक हमें रैली दे सकता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए अगली रैली के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर हम अभी स्टॉक के लिए देखें तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट का लेवल काफ़ी क्रूशल आता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से अच्छे रिदम में है और अगर स्टॉक 26 रुपये 50 पैसे और 27 की रेंज से दोबारा बाउंस बैक देता है या दोबारा स्टॉक में रैली कैरी होती है एक प्रॉफिट बुकिंग करके, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन होगा। मेरे हिसाब से 26 रुपये 50 पैसे का लेवल एक अच्छे सपोर्ट का काम अब स्टॉक के लिए कर सकता है। और ऊपर में अगर मैं देखूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो है 32 रुपीज़ का लेवल। स्टॉक अब अटेम्प्ट पर आ चुका है, लास्ट हाई जो स्टॉक ने लगाया था। काफ़ी उम्मीदें अब इस बार स्टॉक से हैं क्योंकि रिज़ल्ट का सीज़न भी आ चुका है। रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं तो नो डाउट हमें बहुत अच्छा पुश स्टॉक में देखने को मिलेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्रीज़ कैसे ट्रेड करता है। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।